हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में क्या होता है। ठीक है, तो ये जो क्रम है बता दे रहे हैं इसमें। जैसे ये क्रम है तो यदि आपको प्रतिरोध ऐसे दिखाई दें, एक तरफ से दिखाई दें, तो आप उनको बोल सकते हैं श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में खास बात क्या है, मैंने बोल रखा है, धारा को पानी मानकर चलिए और पानी मान के चलेंगे तो मार्ग बदलने पर धारा बदलती है, यानी चेंज होती है। तो अगर मैं श्रेणी क्रम की बात करूँ तो धारा क्या रहेगी भाई? क्या मार्ग बदल रहा है बताइए जरा। सीधा पाइप से जा रहा है एकदम, और सीधा पाइप से जा रहा है, या फिर पाइप समझ रहे हो तो पाइप में सीधा पानी चला जाएगा, मार्ग नहीं बदलेगा। तो मार्ग ना बदलने पर धारा भी नहीं बदलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आई जो है वो क्या रहेगी? नियत। आई क्या रहेगी? नियत। और अगर आई नियत रहेगी तो वहां पर क्या होगा? विभवांतर बदलेगा। वैसे मैं बता दूं, इसके और इसके बीच में एक पॉइंट होगा, इसके और इसके बीच में एक पॉइंट होगा, और इसके और इसके बीच में पॉइंट होगा। तो मैंने बोल रखा है कि बिंदु बदलने पर जैसे ये ए हो गया, ये वाला पॉइंट जो है वो बी हो गया, और ये वाला पॉइंट क्या है? सी हो गया, और ये लास्ट पॉइंट क्या हो गया? डी। तो बिंदु बदलने पर क्या बदलता है? विभवांतर बदलता है। और मार्ग बदलने पर क्या बदलती है? धारा। ठीक है, तो मार्ग नहीं बदला, धारा नियत रहेगी। मार्ग नहीं बदला लेकिन बिंदु बदले हैं, तो बिंदु बदलने पर क्या होगा? विभवांतर बदलेगा। ठीक है, एक बात और बता दे रहे हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगी। ये है समांतर क्रम। क्या सा क्रम है? समांतर क्रम। इसे मैं लिख दे रहा हूँ श्रेणी क्रम। ये क्या है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा जरा देखिए, पार्श्व क्रम भी कहते हैं इसे। फॉर्मूला ये लिख दिया है श्रेणी क्रम का, ये है। डायरेक्टली जोड़ देते हैं, प्रतिरोधों को हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं, R1 R2 R3। जब आप चैनल पे जब मैं लॉन्ग वीडियो कराऊंगा तो उसमें आपको सब बता दूंगा कि कहाँ से आया है ये सब कुछ। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा। यहाँ पर देखिए R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध रखे हैं, लेकिन कहानी क्या है, यहाँ पर पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है? B है। इन तीनों के लिए पॉइंट सेम है, और पॉइंट सेम है यानी कि बिंदु नहीं बदल रहे हैं, और बिंदु नहीं बदलने पर क्या होगा? फिर विभवांतर भी नहीं बदलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि B जो है यानी विभवांतर जो है वो कैसा रहेगा? नियत। ठीक है, और विभवांतर अगर नियत रहेगा तो आप बोल दीजिए डायरेक्टली कि धारा क्या रहेगी भाई? धारा बदलेगी। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। देखिए धारा है, जैसे मान लीजिए तीन पाइप जा रहे हैं, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, और एक पाइप ये है। यहाँ से जो प्लस से और ये माइनस, प्लस से निकलती है धारा और माइनस में प्रवेश करती है। तो आई जो है यहाँ पर जाकर तीन भागों में बढ़ जाएगी, तीन पाइपों में बढ़ जाएगी। फिर मैंने बताया था कि भी मार्ग बदलने पर धारा बदलेगी। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।